हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। एंड आज की क्लास में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है हमारा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने जो लास्ट ईयर का एचटेट का एग्ज़ाम आया था वो देखा होगा, एंड मैंने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, तो वहाँ पे भी वो क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में। किसके बारे में था? लॉजिस्टिक रेग्रेशन के बारे में। तो आज हम इसी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अब ये जो लॉजिस्टिक रेग्रेशन है, इस टॉपिक को समझने से पहले हमें क्या समझना होगा? मशीन लर्निंग को, क्योंकि लॉजिस्टिक रेग्रेशन आपका मशीन लर्निंग के अंदर एक पार्ट है। इसलिए हम डायरेक्टली लॉजिस्टिक रेग्रेशन को ना करते हुए पहले हम स्टार्ट करेंगे मशीन लर्निंग से, देन हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एंड उसके बाद जब लॉजिस्टिक रेग्रेशन का टर्न आएगा उस टॉपिक को हम वहां पर कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि लॉजिस्टिक रेग्रेशन मशीन लर्निंग से एक टॉपिक है। मशीन लर्निंग किसका है? मशीन लर्निंग आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें डायरेक्टली नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन इमर्जिंग ट्रेंड्स में दिया गया है। ठीक है, इमर्जिंग ट्रेंड्स हमारे सिलेबस में गिवन है, एंड इमर्जिंग ट्रेंड में ही आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां पे आता है, मशीन लर्निंग भी आपका वहीं पर आता है। तो अब जब यहां से लॉजिस्टिक रेग्रेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इट मीन्स मशीन लर्निंग के बाकी टाइप्स या उससे रिलेटेड कोई और टर्म्स है, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए हम मशीन लर्निंग से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे कि अगर इस बार कोई और क्वेश्चन भी आए तो हम उसको कवर कर पाए। वैसे तो लॉजिस्टिक रेग्रेशन इजी ही क्वेश्चन था, आप इस कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन काफी स्टूडेंट्स है जिनका ये क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ था लास्ट टाइम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। एंड क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है, थियोरेटिकल हमारा वैसे पूरा पोर्शन हो चुका है, एमसीक्यूज भी मैंने मोस्टली सभी करवा दिए हैं, 1000 एमसीक्यूज मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, तो आप उनसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोट्स अवेलेबल है। तो मशीन लर्निंग को हम यहाँ पे एकदम इजी से लेके चलेंगे। ठीक है, एक ही क्लास में एक लंबी सी क्लास लेके इस टॉपिक को कवर नहीं करेंगे, आराम से हम इसको 2-3 क्लासेस में कवर करेंगे। चलिए बात करेंगे किसकी? अब मशीन लर्निंग की। ओके, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है ये आपको पता है। जो इमर्जिंग ट्रेंड की क्लास थी उसके अंदर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी डिस्कस किया था। मशीन लर्निंग एंड मशीन लर्निंग के टाइप्स के बारे में भी मैंने वहां पे कवर करवाया था। क्योंकि ये अलग से हमारा टॉपिक है, इसलिए हम फिर से एक बार इसके बारे में बात करेंगे। अब देखो, मशीन लर्निंग का मतलब हम क्या समझते हैं? मशीन लर्निंग का मतलब कि एक तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक टाइप है। पहला पॉइंट तो क्या है कि आपकी मशीन लर्निंग, एंड इसे शॉर्ट फॉर्म में ML भी बोल देते हैं, तो कहीं पर अगर आपको ML मिले तो इसका मतलब मशीन लर्निंग वहां पे कहा जा रहा है। तो मशीन लर्निंग आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक टाइप है। एंड इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कुछ ऐसी मशीन्स को डिस्कवर किया जाता है जो क्या करती है, वो मशीन्स अपने आसपास से, ठीक है, अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट है, या फिर हम कहें कि अपने पास्ट से एक्सपीरियंस से, जैसे ह्यूमन बीइंग होता है जो अपने पास्ट से कुछ एक्सपीरियंस से क्या करता है, न्यू चीजें लर्न करता है, उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ ऐसी मशीन्स डिस्कवर की जाती है जो अपने पास्ट प्रीवियस डेटा से अपने अभी के डिसीजन, प्रेजेंट के डिसीजन में चेंजेस कर सके। वही क्या है, आपकी मशीन लर्निंग होती है। ठीक है, ऐसी मशीन्स को डेवलप करना। डेफिनेशन क्या होगी? मशीन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ AI that allows computers to learn and improve from data without being explicitly programmed। मतलब बार बार में उन्हें प्रोग्राम ना किया जाए, मतलब कि एक बार उनमें उनको प्रोग्राम करके रख दिया गया है, बार बार में अब उनके हर इंस्ट्रक्शन देने के लिए उसमें कोडिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो अपने प्रीवियस डेटा से क्या कर सकती है, लर्न कर सकती है, एंड अपने डेटा को इंप्रूव भी कर सकती है। ठीक है, इतना हो गया मशीन लर्निंग। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, इसके अंदर क्या रहेगा? मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है? मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि वो अपने परफॉर्मेंस को अपने आप इंप्रूव करती है। मेन ये है इसके अंदर कि वो अपनी परफॉर्मेंस को अपने आप इंप्रूव करती है विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। अब
मशीन लर्निंग में जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर 3 टाइप्स आती है। कितनी टाइप्स आती है मशीन लर्निंग में? हमारी 3 टाइप्स आती है। अभी ज़्यादा डिटेलिंग में मशीन लर्निंग नहीं करेंगे कि मशीन लर्निंग की रिक्वायरमेंट क्यों है, ये सब हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग की क्लासिफिकेशन की अब हम डायरेक्टली बात करते हैं तो 3 टाइप्स होती है। कौन कौन सी 3 टाइप्स होती है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, फर्स्ट तो क्या है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सेकंड आपकी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है एंड थर्ड हमारी रेनफोर्समेंट लर्निंग है। इन तीनों के बारे में मैंने इमर्जिंग ट्रेंड में भी थोड़ा बहुत बताया था। 3 कौन कौन सी टाइप है? फर्स्ट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सेकंड सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड थर्ड हमारी रेनफोर्समेंट लर्निंग है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वो लर्निंग है जिसके अंदर मशीन्स बिना किसी सुपरविजन के लर्न करती है। क्या होती है? अनसुपरवाइज्ड के अंदर कोई भी सुपरविजन नहीं दिया जाता, विदाउट एनी सुपरविजन वो मशीन्स क्या करेंगी? लर्न करेंगी एंड अपने डेटा को इंप्रूव करेंगी, अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करती है। वो हमारी होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, डेफिनेशन क्या रहेगा? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इन विच मॉडल्स आर ट्रेन्ड यूजिंग। अब मॉडल्स क्या है? जो मशीन लर्निंग होती है उसके अंदर हम कुछ मॉडल्स यूज करते हैं, कुछ एल्गोरिदम्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो मॉडल्स आर ट्रेन्ड यूजिंग अनलेबल्ड डेटा सेट। अब अनलेबल्ड डेटा सेट का मतलब क्या होता है? अनलेबल्ड डेटा सेट का मतलब फॉर एग्जाम्पल जहां पे हमें मशीन को ट्राइंगल एंड सर्कल के बारे में डिफरेंस लर्न करवाना है, तो यहाँ पे अनसुपरवाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि आप इस ट्राइंगल एंड इस सर्कल को इनके नाम से नहीं भी उसके अंदर एंटर करवाओगे। आप नहीं बताओगे मशीन को कि ये 3 साइड है, ये ट्राइंगल है, ये सर्कल है। ठीक है, तो ये अनलेबल है, इसको कोई लेबल प्रोवाइड नहीं करवाएंगे एंड आर अलाउड टू एक्ट ऑन दैट डेटा। वो मशीन अपने आप लर्न करेगी कि कौन सी शेप इन दो कैसी है, ये शेप ट्राइंगल क्यों है, ये शेप सर्कल क्यों है, क्या इनमें डिफरेंस है, वो अपने आप इनमें डिफरेंशिएट करेगी। हम यहाँ पे कोई भी लेबल प्रोवाइड नहीं करवाएंगे विदाउट एनी सुपरविजन। तो यही आपकी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है। समझ में आया? अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की। अब जैसे अनसुपरवाइज्ड में हम अनलेबल डेटा प्रोवाइड करवाते हैं, उसी तरह से सुपरवाइज्ड में आपका हर डेटा को एक लेबल देते हैं। ट्राइंगल को आप ट्राइंगल देंगे, सर्कल को आप सर्कल प्रोवाइड करवाएंगे एंड रेक्टेंगल को आप रेक्टेंगल मेंशन करेंगे। तो सुपरवाइज्ड में हमने क्या कर दिया? लेबल दे दिया। अब लेबल दे दिया तो मशीन को ऑटोमेटिकली पता चल गया, इजी हो गया उसके लिए कि इसका मतलब ये ट्राइंगल है, ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। तो लेबल हमने प्रोवाइड करवा दिया, मींस कि हम उसमें हमें क्या दिया है? सुपरविजन हम वहां पे उसको दे रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं। वो मशीन होती है आपकी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। दूसरी बात अनसुपरवाइज्ड एंड सुपरवाइज्ड में क्या है? अनसुपरवाइज्ड में आपने उसको लेबल नहीं दिया, कोई सुपरविजन नहीं दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे अनसुपरवाइज्ड में आउटपुट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि वो मशीन क्या सीख रही है, क्या इस डेटा से वो क्या हमें आउटपुट देगी। हम यहाँ पे आउटपुट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन सुपरवाइज्ड के अंदर क्योंकि हमने सब कुछ उस मशीन को प्रोवाइड करवाया है, हमने लेबल दिए हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो मीन्स कि हम यहाँ पे आउटपुट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि वो मशीन शेप्स यहाँ पे लर्न कर रही है, इसको पता है कि ये शेप ट्राइंगल है, ये शेप सर्कल है, तो हमें आउटपुट यहाँ पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मशीन क्या आउटपुट हमें देगी। एंड यहाँ पे हमारी आउटपुट मोस्टली करेक्ट ही आएगी क्योंकि हमने यहाँ पे उसे सुपरवाइज किया है। अनसुपरवाइज्ड में आपके जो आउटपुट है करेक्ट आएगी, आप यहाँ पे गारंटी नहीं ले सकते। तो दोनों में समझ में आया, अनसुपरवाइज्ड एंड सुपरवाइज्ड। अब यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझो। जो डायग्राम मैं अभी शेप्स का दे रही हूँ ये वही डायग्राम है। सुपरवाइज्ड की यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो लेबल्ड डेटा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये जो डेटा हम यहाँ पे दे रहे हैं ये लेबल्ड डेटा है कि हर एक शेप को हमने लेबल प्रोवाइड करवाया है। अब यहाँ पे हम लेबल भी दे रहे हैं कि ये शेप हेक्सागोन है, ये शेप ट्राइंगल है, ये शेप स्क्वायर है। ये डेटा है, ये डेटा का लेबल है।
ये दोनों हम यहाँ पे क्या देंगे, मॉडल ट्रेनिंग में प्रोवाइड करवा देंगे। जब मॉडल ट्रेनिंग यहाँ पे हो रही है उसकी, तो हमने दोनों डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया। यहाँ पे प्रिडिक्शन होगा, यहाँ पे डेटा टेस्ट होगा। आपने मान लो यहाँ पे स्क्वायर दिया और ट्राइंगल दिया, ये मशीन है, यहाँ पे ये इस डेटा को टेस्ट करेगी, जो इसमें हमने लेबल्स प्रोवाइड करवाए हैं उससे कंपेयर करेगी और हमें आउटपुट में क्या देगी, ये स्क्वायर है, ये ट्राइंगल है। अनसुपरवाइज्ड में ये पोर्शन नहीं होता। अनसुपरवाइज्ड में आपने सिर्फ शेप्स प्रोवाइड करवा दी, उसके बाद यहाँ पे मॉडल है, यहाँ पे प्रिडिक्शन है, टेस्ट होगा। अब ये मशीन ने क्या प्रिडिक्ट किया, कैसे प्रिडिक्ट किया, आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगी। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर ही इसको बताए एंड ट्राइंगल ही इसे बताए, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। फिर एक होती है हमारे पास रेनफोर्समेंट लर्निंग। कौन सी होती है, रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, तो यहाँ पे रेनफोर्समेंट लर्निंग को हम फीडबैक बेस्ड लर्निंग भी कह देते हैं। रेनफोर्समेंट लर्निंग को क्या कहते हैं, फीडबैक बेस्ड लर्निंग, ठीक है, इतना समझ आया। फीडबैक बेस्ड। अब फीडबैक बेस्ड का मतलब क्या होता है, रेनफोर्समेंट क्या होता है। रेनफोर्समेंट जब जब आप साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अपनी पेडागोजी की कर रहे हो, तो वहां पे भी आपने रेनफोर्समेंट देखा होगा। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है कि रिवॉर्ड देना, ठीक है। तो यहाँ पे रिवॉर्ड मीन्स कि यहाँ पे फीडबैक मिल रहा है उसे। अब उस मशीन ने कोई भी डेटा प्रेडिक्ट किया, ठीक है, कोई भी डेटा प्रेडिक्ट किया, अगर उसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिला, इसका मतलब वो करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर उसे नेगेटिव रेनफोर्समेंट मिला, मीन्स कि उसे अच्छा रिव्यू नहीं मिला, अच्छा फीडबैक नहीं मिला, तो मशीन क्या करेगी, अपने डेटा को इम्प्रूव करेगी। यही क्या होता है, रेनफोर्समेंट लर्निंग होती है। तीनों समझ में आई, अनसुपरवाइज्ड, सुपरवाइज्ड एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग। अब चलिए सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के बारे में थोड़ी और देखते हैं कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को दो एल्गोरिदम्स में क्लासिफाई किया गया है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर क्या यूज हो रही है, एल्गोरिदम्स हम यूज करते हैं। एंड यहाँ पे हम दो टाइप की एल्गोरिदम्स को समझते हैं। कौन कौन सी होती है, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम किसके टाइप है, ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के टाइप है, ठीक है। तो इतना समझ आया। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट क्या है, रिग्रेशन, एंड सेकंड क्या है, क्लासिफिकेशन। दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये रिग्रेशन क्या होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।